सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप जुल्म सहते रहें। अगर आप कोई अच्छा काम करने निकलें और तब कोई रुकावटें आएँ, देन इट मेक सेंस कि आप सब्र करें। लेकिन हमारी तो भाई यही ट्रेनिंग हुई हुई है ना कि कोई आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे, आप सब्र करें, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अदीला, अब बहुत छोटी सी थी और आपने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया। ऐसा क्या हुआ था? इसी तरह से हुआ कि आई वॉज इन 10th एंड आई वॉज अ वेरी पुअर स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। सो वी हैड अ फैमिली फ्रेंड एंड उनका बेटा था, तो गपशप हो रही थी मेरे पेरेंट्स की, तो दे सेड कि हाँ भाई ठीक है, ये आपको मेरा बेटा आपकी बेटी को पढ़ा देगा। ही यूज्ड टू कम एंड ही स्टार्टेड टीचिंग मी एंड ही हैड अ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। ही वॉज वेरी गुड लुकिंग एंड आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो पढ़ाई की जगह ना मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उनमें। एंड फिर ये हुआ कि मतलब वन डे ही जस्ट वाइल टीचिंग ही जस्ट टोल्ड मी दैट आई लाइक यू वेरी मच। एंड फिर एंड ये हुआ कि उसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मतलब ना चाहते हुए दे एग्रीड। मतलब अब ये इतने क्रेजी हो चुके हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीम पर जा सकते हैं, ठीक है। सुसाइड की थ्रेट्स दे दी थी आप लोगों ने? हाँ, मतलब मैंने भी दी थी, तो ऑनेस्ट एंड हर तरह का इमोशनल ब्लैकमेल किया हुआ था। तो फिर ये कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उस चीज़ पे मान गए। लाइक माई फादर टोल्ड मी कि तुम जा रही हो पर तुमने वापस आना है। यू वर ओनली 17? यस। आप फिर शादी के बाद उनके घर में मूव हुई, ऐसे जॉइंट फैमिली, आप लोग अलग रहते थे? मतलब जब मेरी शादी हुई तो रुखसत हो के आई वेंट टू माई फादर इन लॉज प्लेस। उन्होंने मुझे घर शहर दिखाया एंड उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा घर है, मगर इसमें तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसी में ये हुआ कि मीन वाइल आई गॉट प्रेगनेंट एट अ वेरी अर्ली स्टेज। कोई 5-6 महीने गुजरे होंगे, तो वी हैड आर्ग्यू विद ईच अदर। What he did was that he slapped on my face। मतलब मैं बैठी थी और ज़ोरदार थप्पड़ एक मेरे मुंह पे आके लगा। आप 6 months प्रेग्नेंट भी थी? हाँ। आई स्टार्टेड शाउटिंग कि मतलब मुझे मारा कैसे है। तो उस वक्त माई मदर इन लॉ जस्ट केम इन साइड एंड उन्होंने मतलब मुझे हक किया एंड शी सेड कि तुम मेरे साथ बाहर चलो इस तरह। एंड फिर उन्होंने मुझे कहा कि हस्बैंड्स जो होते हैं वो इसी तरह से करते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो आई जस्ट टोल्ड हर कि मैंने कभी अपने अब्बू को नहीं देखा मारते हुए। दैन शी वॉज लाइक कि मतलब फिर आपके ख़ानदान के मर्द जो हैं वो मर्द नहीं होंगे। फिर थोड़ी देर में माई हस्बैंड जस्ट केम आउट फ्रॉम द बेडरूम एंड ही वॉज लाइक आई एम सॉरी और ये आइंदा नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आई और मेरा गलती से हाथ उठ गया। उन्होंने जब आपको सॉरी बोल लिया तो उसके बाद फिर कभी उन्होंने हाथ उठाया? एक दिन हम लोगों की लड़ाई हो गई फाइनेंसेस के ऊपर, तंग हो रहे थे हम, पैसे नहीं थे हमारे पास। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन ही टोल्ड मी कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि तुम्हें मेरे जैसा आदमी मिलेगा। बहुत ही इल वर्ड्स और ऐसी चीज़ें जो आई डोंट वांट टू से उन्होंने मेरी पेरेंट्स के बारे में कही, मेरी फैमिली के बारे में कहे। उसमें ये था कि जब वो मतलब मेरे फादर के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, तो मतलब टाइम केम कि आई जस्ट पुश्ड हिम एंड आई सेड कि मेरे अब्बू के बारे में इस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी है। Were you pregnant? Yes, I was. एंड वो जो एक पुश था उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मार किसको कहते हैं। यानी मतलब आई कैन से ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस। उसको इतना भी नहीं पता था कि आई एम प्रेगनेंट। एंड आई रिमेंबर कि लाउंज था एंड ही वॉज लिटरली ड्रैगिंग मी ऑन द फ्लोर। अच्छा, फिर ये था कि मतलब ऑन एंड ऑफ मतलब 1-2 थप्पड़ मारना रूटीन हो गई थी कि गुस्सा आया एंड आपने थप्पड़ मार दिया। फिर डिलीवरी का वक्त आया तो फिर क्या हुआ? फिर डिलीवरी का वक्त आया तो मतलब मेरी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो गई डिलीवरी। दैन माई पेरेंट्स जस्ट आस्क्ड कि भाई मतलब इसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है तो आप हमें अदीला को ले जाने दें। तो माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड, आई वॉज इन द हॉस्पिटल एट दैट टाइम, तो दे जस्ट टोल्ड मी कि अगर तुमने जाने की कोशिश भी की तो ये बच्चा मेरा है और मैं ये बच्चा रख लूँगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद बस ये हुआ कि इस्लामाबाद से हम लोग मूव कर गए, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई। में आप लोग का लाइफस्टाइल कैसा था? उसका माइंडसेट और ही तरह का चेंज हो गया। मतलब व्हेन ही यूज्ड टू गो आउट तो वो बाहर से मुझे ताले लगा के चला जाता था एंड टीवी देखने की मुझे इजाज़त नहीं थी। और मतलब इस दौरान में उसने जो है हैश पीनी शुरू कर दी, स्टार्टेड ड्रिंकिंग। आपको पता है कैसे चला कि वो हैश या? मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर थी, क्योंकि जैसे ही हम मूव हुए तो आप अपने नेबरहुड में तो मिल ही लेते हैं। तो वन डे शी जस्ट केम टू माई प्लेस एंड शी सेड कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें पता है? तो आई वॉज लाइक कि क्या पता है मुझे? तो मतलब मेरे उसमें आ रहा था कि शायद ये मुझसे मार धाड़ का पूछेगी एंड हाउ एम आई गोइंग टू कवर इट अप, और मैं क्या कहूँगी कि नहीं मैं बड़ी खुश हूँ। मतलब मुझे लगता था कि कोई मुझसे ये बात करेगा।
तो शी जस्ट टोल्ड मी, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे ये बता रहे थे कि आपके हस्बैंड जो हैं वो हैश पीते हैं। और दूसरे नंबर पर ये था कि मार धाड़ डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो ये शुरू हो गया था। फिर बस ये हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। आई हैड अ डॉटर माशाल्लाह से। फिर मतलब मुझे एक सिक्स सेंस होती है इस तरह, बिकॉज मैं किसी से मिलती तो थी नहीं। तो मतलब एक दफ़ा मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठी तो उसके अंदर मुझे एयरिंग मिल गए, मतलब जो मेरे नहीं हैं तो ऑब्वियसली किसी दूसरी औरत के ही हैं ना। तो वो चीज़ें हैं जो मुझे समझ आनी शुरू हो गई थी कि ये बाहर जा रहा है ये। फिर वो इसी तरह चलता रहा। फिर अगेन आई बिकेम प्रेग्नेंट एंड फिर मेरी सबसे छोटी बेटी हुई। उसमें एक चक्कर ही हुआ था कि जब मेरी छोटी बेटी हुई तीसरी, तो मैं आई वॉज़ वेरी सिक एट दैट टाइम। तो मैंने अपने घर में एक मेड रखी थी। एंड फिर इसने बीच में ये किया कि इसने मुझे कहा कि जनाब मैं, क्योंकि मेरी अम्मी अकेली हो गई हैं, तो मैं बेटा आपसे लेकर मैं उसको कोयटा शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब इस तरह की अजीब किस्म की बातें कि घर में माली आ गया काम करने, तो अच्छा तो माली के साथ कोई सीन चल रहा है, अच्छा ये जो स्वीपर आया है इसके साथ कोई सीन चल रहा है आपको? हाँ मुझको। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बातें हैं। तो मतलब ये बातें मेरे लिए अजियतनाक होती जा रही थी। और फिर जिस लेवल से ड्रिंकिंग जा रही थी, तो वी यूज़ टू हैव अ फाइट। ऑलवेज यूज़ टू आस्किंग कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम इस तरह फ्रिज भरा हुआ है, जिधर दिल करता है बैठ के तुम पीना पिलाना शुरू कर देते हो। तो उसमें मार धाड़ बढ़ती चली गई। एंड आई रिमेंबर कि एक दफ़ा उसने मुझे इतना मारा कि उसने जो अपने वो बेल्ट होते हैं ना, वो मेरे गले में डाल के उसको कस दिया था। आई वॉज लाइक कि मेरा सांस बंद हो रहा है एंड मैं मर जाऊँगी। मतलब जब वो चीज़ मैंने देखी एंड आई वॉज लाइक कि अदीला तुम क्यों कर रही हो ये सब इस आदमी के लिए, व्हाई यू डूइंग इट। एंड फिर मीनवाइल मुझे दूसरा जो शॉकिंग चीज़ थी वो मुझे पता लगी कि जो मेरे घर में मेड थी, मतलब उसके साथ ही मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। आई सॉ देम। उस दिन मेरे लिए ये हो गया था कि आई हैव टू लिव, मुझे ज़िंदा रहना है और मैं इस इंसान के साथ ज़िंदा नहीं रहूँगी। क्योंकि कभी कभी मैं सोचती थी मैं इसे छोड़ दूँ, तो मुझे लगता था कि नहीं, बिकॉज आई लव्ड हिम, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। एंड मतलब कैन वी टेक अ ब्रेक। उस चीज़ से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी। एंड दैट वाज द डे दैट आई हैड अ फ्रेंड जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी उधर ही में। तो दैट डे आई जस्ट आस्क्ड हर एंड आई सेड आई नीड योर हेल्प एंड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। ये मेरे अब्बू का सेल नंबर है और उनको बताओ। तो शी जस्ट इन्फॉर्म माई फादर। एंड फिर ये हुआ कि माई हस्बैंड वॉज एट ड्यूटी एट दैट टाइम। इस्लामाबाद से मेरे अब्बू ने सारी कोऑर्डिनेशन की। यहाँ उन्होंने प्रिंसिपल को कॉल किया। मेरे हस्बैंड का जो एक करेक्टर था वो तो सारे उस में पता था लोगों को, दे न्यू। तो आई रिमेंबर कि माई हस्बैंड केम एंड ही वॉज ट्रेम्बलिंग, लिटरली हिज हैंड्स वर लाइक दिस, दे वर ट्रेम्बलिंग एंड आई न्यू ही वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द बेड। अब जो मेरी एक रूटीन होती थी उसी में मैं उस तरह नीचे बैठ गई। मैंने कहा आई मैं आपके जूते उतार देती हूँ। मतलब आई वॉज लाइक कि जा रही हूँ अब, तो मैं जो मैंने करना है वो मैं कर रही हूँ। तो मतलब आई वॉज टेकिंग ऑफ हिज शूज़, इतने में उसका फ़ोन जो है वो रिंग हुआ हमारे घर पे। एंड द प्रिंसिपल सेड के सब आप ऑफिस आ जाए मेरे। तो एकदम ही जस्ट स्टॉप माई हैंड एंड ही वॉज लाइक कि मुझे जाना है। एंड मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के अंदर अंदर माई फादर वॉज एट माई डोर। पुलिस आई साथ में एंड उन्होंने वहाँ से वो बॉटल्स एंड हैश वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने कब्ज़े में की। एंड आई मेट माई फादर एंड मुझे इस तरह लगा कि पता नहीं मैं कितने 10 साल जैसे मैंने एक प्रिजन में गुजारे हैं। और सिर्फ मैं अपने साथ जाती नहीं कर रही थी, मैं अपने बच्चों के साथ भी जाती कर रही थी। तो अब बच्चों को शायद होता है। एंड माई सन ऑफन यूज्ड टू आस्क मी, मामा बाबा आपको बहुत मारते हैं, इनको छोड़ के चले जाते हैं। व्हेन ही सॉ मी एंड ही वॉज ब्लैंक एंड ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि मेरे एंड से इस तरह का कोई रिएक्शन आएगा और मैं पता भी नहीं चलने दूँगी और आई एम गोइंग टू लीव हिम। बिकॉज वो मुझे हमेशा एक बात कहता था कि मतलब तुम मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती हो। एंड फिर उसके बाद पुलिस जस्ट ओके, मेरा फिर मेडिकल वगैरह भी हुआ। उससे भी पहले 2-3 दिन पहले मुझे मार पड़ चुकी थी। आई हैड ब्रूजेस ऑन माई बॉडी एंड फिर आई वेंट टू द मजिस्ट्रेट, आई गेव माई स्टेटमेंट टू हिम कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। एंड देन आई केम टू इस्लामाबाद विद माई फादर। एंड आई रिमेंबर कि जिस दिन हम इस्लामाबाद पहुँचे यहाँ पर, तो माई सन ने मुझे एयरपोर्ट के ऊपर हक किया एंड उसने मुझे ये कहा कि वी आर फ्री टुडे।